ये आपके सामने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सॉल्यूशन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स joining two points P and Q whose position vector are this and this respectively in 2:1। इंटरनली भी कर रहा है और एक्सटर्नली भी कर रहा है। ठीक है, तो दोनों केस को आपको करना है। तो जैसे कि मैं फॉर्मूले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसकी हेल्प से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंटरनल का करता हूँ। तो इंटरनल के करने के लिए एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं। हम यहाँ पर इस तरह से कुछ बना लेते हैं। ये P है और ये Q है और कोई पॉइंट R है जो कि 2:1 में कर रहा है। तो 2:1 में तो R कहीं यहाँ पर कहीं मान लेते हैं 2:1 में कर रहा है। तो जो फार्मूला है आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये ओरिजिन हो गया, ऐसे ये ओरिजिन है, ये आपका ये P और ये Q। तो OP वेक्टर है, OR वेक्टर है और OQ वेक्टर है। तो OR वेक्टर आपको पता करना है अगर इंटरनल डिवीजन आपका 2:1 दे रखा है। तो मैं काम करता हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा देता हूँ। OR वेक्टर आपको पता करना है। तो जैसे कि फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला एक बार दोबारा दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये फार्मूला था आपका जिसमें कि ये C वेक्टर आपको अगर पता करना हो तो M की मल्टीप्लाई B से और N की मल्टीप्लाई A वेक्टर से डिवाइड में M प्लस N रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, आपकी M जो है वो 2 है, N जो है वो आपका 1 है। तो यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ, छोटा सा लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो M है वो 2 है और N जो है वो 1 है। तो आपका जो 2 है, 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, M की मल्टीप्लाई होती है Q से, यानी कि OQ से होगी। तो OQ कहाँ पर है, ये है आपका OQ। दिस इज व्हाट योर OQ इज। ठीक है, तो OQ से मल्टीप्लाई होगी तो लिख देते हैं OQ। और मैं काम करता हूँ, इसको इंटरनेशनल वे से करके दिखा रहा हूँ। -1 आपका, फिर यहाँ 1 और 1 और इंटरनल में प्लस करते हैं और 1 की मल्टीप्लाई आपकी होगी OP वेक्टर से। तो OP वेक्टर आपका यहाँ पर ये OP वेक्टर ये बना हुआ है, OP वेक्टर इस तरह से। तो इसके एलिमेंट्स, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, नॉट एलिमेंट्स, वन एलिमेंट भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स के तरीके से हम करके दिखा रहे हैं इसको। तो मैट्रिक्स के केस में ये एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पर वेक्टर की बात चल रही है तो ये स्केलर कंपोनेंट हैं आपके OP वेक्टर के 1, 2 एंड -1। और डिवाइड में करते हैं आप इनकी रेशो का एडिशन 2 + 1। तो देखिए आपका ये क्या बन जाएगा, -2, एक बार प्रॉपर ही तरीके से कर देते हैं, -2, 2, 2 और आपका 1, 2, -1 और अपॉन में 3। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है बट आपकी कैलकुलेशन हमेशा सही रहती है ऐसे में। -2 में +1 आपका -1, ये आपका 4 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा और अपॉन में सभी के 3 है। तो अब OR वेक्टर में लिखने जा रहा हूँ और इसको मैं कैसे लिखूँगा, डिवाइड में 3 है तो यानी कि -1/3, फिर आपका 4/3 और 1/3। अब इसमें मैं लिख देता हूँ I, J एंड K। तो ये तो हो गया आपका इंटरनल। और एक्सटर्नल के केस में क्या होता है, बस आपका माइनस लग जाता है। तो फॉर्मूला तो यही रहता है आपका OR वेक्टर। ये मैं एक्सटर्नल के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नली, और ये आपका इंटरनली। तो एग्ज़ाम में जैसे करेंगे बिल्कुल उसी तरह से करके दिखा रहे हैं, इंटरनली। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो एक काम करता हूँ, इसी को लिख देता हूँ डायरेक्टली। देखिए अगर 1 मार्क में आया है तो आपको फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। वेटेज अगर ज़्यादा होती है तो वेटेज के अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो मैंने सीधा जो है ये वाला पोर्शन पकड़ लिया और माइनस रखा, माइनस रखा है तो यहाँ पर तो भाई 3 नहीं आएगा, यहाँ तो आपका 2 - 1 रहेगा, 2 - 1 यानी कि 1 रहेगा। तो यानी कि डायरेक्टली जो भी आएगा उसको आपका सीधा आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखिए -2 - 1 -3 और 2 - 2 0 एंड 2 - -1 तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो उसको वेक्टर में लिखते हैं -3i। J का है नहीं, सीधा K का लिख देते हैं, तो पास में करके लिख देते हैं 3K। तो आपके दोनों आंसर आ चुके हैं, दोनों आंसर को कर देते हैं हम हाईलाइट।